नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो सोमवार के बाजार पर दो बड़े संकेत मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटीज है गैप अप गैप डाउन के बारे में, तेजी रहेगी मंदी रहेगी, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। काफी जबरदस्त डाटा निकल के आ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भैया जो बाजार में जो गिरावट का जो संकेत आया है आज के दिन, मैंने तो कल ही बता दिया था कि मार्केट में अब एफआईएस जो करने वाले हैं 9-15 से ही अपना खेल शुरू कर देंगे। आज के दिन आप जैसे ही मार्केट गैप डाउन हुआ, मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, तो देखो इसका पूरा का पूरा जो सिलसिला है अगर आप समझेंगे ना, तो सबसे पहले जो काम बिगड़ा है ना वो एचडीएफसी बैंक ने बिगड़ा है। ठीक है, अगर आप देखें तो देखो सबसे पहले गिरावट की जो सबसे बड़ी जो वजह है, बाजार में सारा खेल एचडीएफसी बैंक ने बिगाड़ा, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में भारी गैप डाउन के साथ बिकवाली देखने को मिली है। तो अब सवाल यह रहता है कि क्या मंडे को भी मार्केट में बियर्स एक्टिविटी हावी होती हुई देखने को मिलेगी या फिर से एक तेजी देखने को मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले ये जो सिलसिला है ना वो एचडीएफसी बैंक का, ठीक है, जिसने रिपोर्ट किया कि भैया डिक्रीज है लोन कंपेयर में और प्रीवियस क्वार्टर में वेटेज डाउन किया है मार्केट के सेंटीमेंट को। ठीक है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं मोमेंटम वीक होता हुआ देखने को मिला। एक चीज और बता दूं कि देखिए ये जो स्टॉक है ना, सबसे ज्यादा एफआईएस जो है वो इसी के ऊपर ध्यान रखते हैं, क्योंकि देखो अगर इन लोगों को बैंक निफ्टी को गिराना है, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मार्केट में निफ्टी को गिराना है ना तो रिलायंस के ऊपर उनको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। रिलायंस अगर गिरा देंगे तो निफ्टी गिर जाएगा। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो होता है। अगर बैंक निफ्टी को उन लोगों को गिराना है तो कैसे भी करके एचडीएफसी को गिराना पड़ेगा। एचडीएफसी गिरता है तो बैंक निफ्टी में उसकी वीकनेस देखने को मिल ही जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो यहां दूसरा जो संकेत मिलके आ रहा है, एफआईएस ने शुरू किया है अपना खेल। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट में बुलिश मोमेंटम में एफआईएस कितने दिनों से देखने को मिल रहे थे। मैंने आपको साफ बताया था कि अगर एफआईएस को माल बेचना है तो रिटेलर्स को प्रॉफिट में आना पड़ेगा, क्योंकि रिटेलर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बियरिश मार्केट में देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो देखो यहां हम देख सकते हैं कि एफआईएस पिछले काफी दिनों से इंडेक्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश थे और बाजार बहुत तेजी से ऊपर गया है। अब उनको यूएस जॉब डाटा से संकेत मिला है, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखो अगर आप देखेंगे एफआईएस ने हग लॉन्ग पोजीशन रखी है मार्केट में, काफी ज्यादा ह्यूज बाइंग देखने को मिली है, तो ये एक इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहां जो भी प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है कि 80,000 का जो सेंसेक्स दिख रहा है, ठीक है, उसमें अब एफआईएस को कंफर्ट वैल्यूएशन देखने को नहीं मिला। मतलब अब जिस लेवल के ऊपर मार्केट खड़ा है वहां से इन लोगों को ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं थोड़ा वैल्यूएशन है वो कंफर्ट में नहीं है। सेंसेक्स जो 80,000 के लेवल के पास है वो थोड़ा बहुत हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एफआईएस को सेंसेक्स को 80,000 के लेवल पर कंफर्ट नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या एफआईएस ने अब बाजार में प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया है या फिर बाजार में फिर से होने वाला है ट्रैप। अगर देखें तो एफआईएस सेंसेक्स को 80,000 के लेवल पर कंफर्ट नहीं देख रहे हैं। अब ऑप्शन चेन डाटा पे ऊपर अगर हम नजर करें तो यहां आप देख सकते हो कि मंदी साइड की जो पोजीशन है उसमें 24,300 के पास 1,60,000 की पोजीशन बनी है, 24,350 पे 75,000, 24,400 के पास 1,27,000 और 24,500 के पास 1,70,000 की पोजीशन बनी है। तो यहां अगर हम मंदी की साइड देखें तो सबसे ज्यादा 24,500 से लेके 24,300 की प्राइस पर सबसे ज्यादा जो मंदी वाले बैठे हैं, ठीक है, वो इस प्राइस के ऊपर बैठते हुए देखने को मिल रहा है। अदर साइड अगर हम तेजी की साइड की पोजीशन देखें तो यहां आपको साफ देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा जो पोजीशन बनी है वो यहां 24,200 के पास बनी है। ठीक है, और उसके बाद 24,300 के पास तेजी वालों की पोजीशन बनी है। तो कहीं ना कहीं 24,300 और 24,200 ये तेजी वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहां अगर हम देखें तो तेजी वालों की मिलाकर 4 लाख के आसपास की पोजीशनिंग बनी है। तो ऊपर साइड मंदी में अगर हम देखें तो यहां आपको 1,70,000 इधर और 1,60,000 इधर, मतलब यहां 3 लाख के आसपास की पोजीशनिंग बनी है। ठीक है,
तो अभी जो डाटा देखने को मिला है, अब अगर हम बात करें मार्केट के हिसाब से कि मार्केट में क्या मोमेंटम देखने को मिला है, क्या मंडे के लिए टारगेट्स रह सकते हैं, तो सबसे पहले आप एक चीज देखो कि देखो कल मैंने आपको इस ट्रेंड लाइन के बारे में समझाया था कि जब तक मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता हम तेजी की साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ बार बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फेस कर रहा था और मार्केट डाउन आया। आज के दिन भी क्या किया, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फिर से इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस के तौर पर फेस किया और अगेन मार्केट इधर से डाउन आया। अब अगर आप पिछले कुछ मोमेंटम देखें, ठीक है, पिछली कुछ मिनटों का मोमेंटम देखेंगे तो निफ्टी में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो इसने कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया है, जो कि एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन था वो काफी 3 दिनों से, यहां देखेंगे 2 ट्रेडिंग सेशन से यहां मार्केट में बार बार इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज के दिन निफ्टी में यहां से एक सडन बाइंग आई और यहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। तो अब क्या करना है, तो देखो अब अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें, निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करें, तो देखो सबसे पहले मंडे के लिए जो लेवल है, ठीक है, वो इंपोर्टेंट लेवल बन जाता है, क्योंकि देखो 24,360 का लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट है। मार्केट 24,360 के ऊपर मंडे को ओपन होता है या नहीं, ये सबसे पहली चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 इंपोर्टेंट लेवल है 24,360 और 24,325। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट 24,360 के ऊपर रहता है तो पॉसिबिलिटीज है कि यहां से मार्केट में एक बुल्स मोमेंटम देखने को मिले और यहां से हमें 24,390 और 24,415 तक के मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है तो एक यहां से अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड फिर से आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां देखो इस रेंज पर हमें ध्यान देना है। अगर 24,325 के नीचे एक्टिविटी होती है तो चांसेस इज वेरी हाई टू टच 24,275। ठीक है, इस रेंज तक मार्केट आ सकता है। अगर मार्केट इस रेंज के नीचे सस्टेन होता है, कामकाज शुरू करता है, तो यहां तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जब तक मार्केट में देखो ये जो लेवल इंटैक्ट है 24,260 से 230, तब तक मार्केट में कोई भी इश्यू नहीं है। अगर मार्केट इस लेवल को अब ब्रेक करेगा, ठीक है, तो यहां से एक हमें बियर्स एक्टिविटी में पैनिक मोमेंटम देखने को मिलेगा और वो जो मोमेंटम है वो आपको इजीली 24,000 तक ले जा सकता है। ठीक है, 200 से 300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पर वो ये लेवल ब्रेक होने के बाद। ठीक है, तो देखो मोमेंटम आया है तो सबसे पहले हमें मंडे को यही लेवल देखना है 24,360 और 24,325। ठीक है, इसके नीचे मार्केट रहेगा तो बियर एक्टिविटी यहां तक पॉसिबल है और अगर इसके ऊपर रहता है तो यहां से एक बुल्स का कंट्रोल एग्रेसिवली हमें आता हुआ मार्केट में देखने को मिल सकता है। देखो बैंक निफ्टी में सिनेरियो थोड़ा चेंज है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो यहाँ बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि यहाँ ऑप्शन डाटा में मंदी की साइड पोजीशन देखिए तो 52,500 के ऊपर आप देखिए 1,14,000 की पोजीशन है, 52,700 के ऊपर 70,000, 52,800 के ऊपर 50,000 और 53,000 के आसपास 1.5 लाख के आसपास की पोजीशन है। तो मंदी की साइड अगर हम सबसे ज्यादा पोजीशन देखें तो इन 2 स्ट्राइक प्राइस पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये 500 की रेंज और 53,000 की रेंज। ठीक है, तो इस रेंज में हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि ये कल यानी कि मंडे को क्या सिचुएशन बना सकता है। तो सबसे पहला जो इंपोर्टेंट लेवल रह सकता है वो 52,500 का रहेगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा 1,15,000 के आसपास की पोजिशनिंग बनी है मंदी वालों की। ठीक है, तो अदर साइड अगर हम तेजी की साइड पोजीशन देखें कि तेजी वाले कहाँ पोजीशन बना रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हो ये भी लोग 52,500 के ऊपर ही बना रहे हैं। तो मतलब एक का कहना है कि सोमवार को मार्केट 52,500 के नीचे जाएगा, तो दूसरे का कहना है कि सोमवार को 52,500 के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो तेजी की पोजीशन 1,30,000 के आसपास की है। तो यहाँ तेजी वालों के लिए अब 2 ही महत्वपूर्ण लेवल है, 52,000 और 52,500। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनने वाला है। अब अगर हम टारगेट्स के बारे में बात करें बैंक निफ्टी में कि भैया बैंक निफ्टी में अब क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि यहां आप एक ट्रेंड लाइन देख लो। देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बार बार मार्केट फेस कर रहा था। जब जब मार्केट आता था यहाँ
मार्केट में एक बाउंस देखने को मिला, फिर डाउन आया, फिर यहां से बाउंस देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, हमें मंडे को भी इस ट्रेंड लाइन को देखना है, काफी केयरफुली देखना है। देखो अब अगर वीक वाली का जो सिलसिला शुरू हो सकता है वो इस लेवल के नीचे हो सकता है। ठीक है, कौन सा लेवल है, 52,560 से लेके 52,490। अगर मार्केट इसके नीचे आता है, ध्यान से समझना, अगर मार्केट बैंक निफ्टी इस रेंज के नीचे रहेगा तो यहां से एक आपको डिप देखने को मिल सकता है डाउन साइड से 150 से 200 पॉइंट का। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में। मार्केट मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो सबसे पहले आपको इस लेवल पर फोकस करना है क्योंकि यहां सबसे बड़ा मंदी वाला प्लेयर बैठा है। ठीक है, मार्केट जब तक इसके नीचे रहेगा, मार्केट में थोड़ा बहुत अभी भी दबाव बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो मंडे के लिए गैप अप गैप डाउन के बारे में, लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले 52,730 के ऊपर ओपन होता है कि नहीं। देखो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहेगा, ठीक है, चांसेस है कि 52,830 और 870 तक का टारगेट हमें देखने को मिले। ठीक है, तो मार्केट 52,730 के लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है और सस्टेन कर जाता है, कोई भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहां से यहां तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 52,800 और 52,870 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मार्केट 52,870 के लेवल को भी काटेगा सोमवार को, तो यहां से आपको 52,970 का लेवल भी आपको देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट अपर साइड का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखो अब हमें मंदी की साइड अगर सोचना है, मंदी वालों को जो भी लेवल देखना है वो ये देखना है, तेजी वालों के लिए ये रेंज देखनी है। ठीक है, इसके ऊपर तेजी की पॉसिबिलिटीज है, इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो दो शर्त लागू हो जाएगी। पहली तो ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, मार्केट उसको ब्रेकडाउन कर देगा। और दूसरी चीज ये कि यहाँ जो ये इंपॉर्टेंट जो लेवल है, यहाँ काफी इंपॉर्टेंट डाटा बना है क्योंकि तेजी वालों का जो डाटा है वो इधर बना है। ठीक है, तो अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो वो भी थोड़ा बहुत ट्रैप हो सकता है और फिर मार्केट यहां से इधर तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो 52,300 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। पर अभी ये दो मेजर लेवल है, ये और ये, जब तक ये दो लेवल जो है बैंक निफ्टी में इंटैक्ट है तब तक कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है सबसे पहले तो फिर यहां से एक बियर एक्टिविटी हमें होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो यहां मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। और एक चीज और बताना चाहता हूं, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का एक लिंक दिया है, मेक श्योर आप वहीं से जुड़े। हमारे नाम से कोई भी आपको मैसेज करे, कोई भी कुछ भी बताए, हमारा कोई भी सर्विस नहीं है, कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, जो कुछ भी है तो उसी के ऊपर आपको ज्वाइन करना है और किसी के ऊपर सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है। उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मंडे को जो कुछ भी होगा वो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट देता रहूंगा। ठीक है, क्या क्या डाटा चेंज हो रहा है, कौन से लेवल के ऊपर कौन सी पोजीशन बन रही है, वो सब कुछ आपको एनालिसिस आपको लाइव मार्केट में देता रहूंगा। वहां आपके मैसेज भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां तक आपने देख लिया और लाइक नहीं किया तो प्लीज एक वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।